हमने रिजल्ट्स की बात करी थी, तो उसी के लिए हमारे साथ यूपीएल के जो मैनेजमेंट है वो जुड़ गए हैं। अगर नंबर्स की बात करी जाए तो रेवेन्यू में 18% की बढ़त देखने को मिली है, मुनाफा भी करीब करीब 20% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन आज बाजार में देखें तो यहाँ पे एक गिरावट का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है। ग्रोथ को लेके, ओवरऑल आउटलुक को लेके कंपनी के हमारे साथ ग्रुप सीएफओ विकास प्रसाद जी जुड़ गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, गुड मॉर्निंग। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स टॉप लाइन में हमें अच्छे देखने को मिले हैं, 18% की रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को मिली है। लेकिन अगर आपकी गाइडेंस की बात करें तो वहां पे आपने जो गाइड किया है वो 10 से 14% का किया है, जबकि इस क्वार्टर में हमें 18% की ग्रोथ देखने को मिली है। ये डी ग्रोथ हमें क्यों देखने को मिल सकती है क्वार्टर 1 में? सबसे पहले तो आपको और आपके व्यूअर्स को गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपने देखा है कि हमारा जो Q4 2026 का था, हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ रजिस्टर किया 18%। हमारा बॉटम लाइन भी ग्रोथ 18% है। हमारे बिजनेस में सीजनैलिटी है और 50% से ज़्यादा बिजनेस हमारा आता है अमेरिका से आता है, जिसमें सीजन हमारा Q3 एंड Q4 होता है। Q4 जो आप ग्रोथ देख रही हैं, वो ग्रोथ हमारा अमेरिकाज रीजन से आ रहा है। Q1 रीजन जो हमारा क्वार्टर होता है, वो थोड़ा स्लो होता है। उसमें सिर्फ इंडिया एज अ रीजन उसका बिजनेस आता है। तो आप अगर देखेंगी सीजनैलिटी वाइज लास्ट 3 साल का, तो हमारा उसमें जो ग्रोथ होता है Q1 का लार्जली फ्लैट होता है। तो पिछले अगर 3 साल का देखेंगी तो पिछले साल हमारा Q1 ग्रोथ 2% था। उसके पिछले के 2 साल का ग्रोथ हमारा नेगेटिव था। तो इट्स अ वेरी स्मॉल क्वार्टर फॉर अस। उसके कंपैरिजन में हमने 10 से 14% का रेवेन्यू गाइडेंस दिया है। वो इससे काफी स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट गाइडेंस है। ऑब्वियसली उसमें एफएक्स का भी टेलविंड है, बट इवन कंसिडरिंग दैट the guidance that we have given of 10 to 14% is very strong. It is lower than Q4 delivery, largely because of the seasonality. ओके, तो मेजरली यहाँ पे हमें एक सीजनैलिटी का फर्क जो है वो देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से ही जो गाइडेंस है उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है। लेकिन क्वार्टर 1 के हिसाब से जैसे कि आपने बताया, ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। दूसरा सवाल मेरा होगा कंपनी के केपेक्स को लेके, जो आपने बढ़ाया है करीबन 300-350 मिलियन डॉलर का, जो कि फिस्कल ईयर में फिस्कल ईयर 26 में काफी कम था। स्पेसिफिकली कौन से प्रोजेक्ट होंगे स्पेशलिटी केमिकल से, साथ में अगर हम बात करें बैकवर्ड इंटीग्रेशन की, जो यहाँ पे फंड करते हुए दिखाई देंगे? तो यूजुअली हमारे बिजनेस में 2 तरह के कैपेक्स होते हैं। एक होता है टेंजिबल कैपेक्स और सेकंड होता है इनटेंजिबल कैपेक्स, जो R&D रिलेटेड होता है। तो यूजुअली हमने जो मार्केट को गाइड किया था कि लास्ट ईयर FY26 का, कि हमारे करीब $250 मिलियन के कैपेक्स होंगे। उसके अगेंस्ट में हमने 261 मिलियन का एक्चुअल कैपेक्स किया। कैपेक्स वाइज उसमें 40-45% हमारे इंटेंजिबल R&D रिलेटेड कैपेक्स होते हैं। बाकी हमारे टेंजिबल कैपेक्स हैं लार्जली फॉर बैकवर्ड इंटीग्रेशन, फॉर न्यू बिजनेस एरियाज, और अपॉर्चुनिटी सेट हमारे पास बहुत सारी हैं। ऑन स्पेशलिटी केमिकल्स वी आर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द कंट्री, एंड लॉट ऑफ ग्लोबल प्लेयर्स आफ्टर द चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी वो हमसे बात कर रहे हैं, और दे वांट टू सोर्स आवर कैपेसिटी फॉर लॉन्ग टर्म। 5 से 10 साल की लॉन्ग टर्म सप्लाई एग्रीमेंट वो चाहते हैं, हमारी कैपेसिटी को यूज करना चाहते हैं। तो हमारे जो हमारी स्पेशलिटी केमिकल्स है, ये सब प्रोडक्ट हमारे करीब 15 से 20 इंडस्ट्रीज में जाते हैं। तो हमारे डिमांड काफी हाई है ऑन स्पेशलिटी केमिकल। अगर आप लास्ट मेनी क्वार्टर्स का आपने अगर ग्रोथ रेट देखा होगा स्पेशलिटी केमिकल्स में, इट इज ओवर 20%। तो हमारे जो कुछ कैपेक्स जा रहे हैं स्पेशलिटी केमिकल्स में, कुछ हमारे जा रहे हैं ऑन बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बहुत सारे जो हमारे कैपेसिटी थी वो फुली यूटिलाइज हो चुकी है, उसमें हम कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो इट्स मोर ऑर्गेनिक कैपेक्स। वेल, इसके अलावा अगर हम पूरे मैक्रो लेवल पे बात करें, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पूरा ग्लोबली एक जो हेडविंड्स हैं हमें आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्टिकुलरली इस इंडस्ट्री की हम बात करें तो चाइना से जो जेनरिक प्रेशर है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कंपटीशन बढ़ रहा है। यही नहीं बल्कि इस टाइम पे अगर हम बात करें ओवरऑल इंडस्ट्री की, तो वहाँ पे भी एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पे कोई एक्विजिशन की अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिखाई दे रही है करंट वैल्यूएशन को देखते हुए? नहीं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने, और अपॉर्चुनिटी तो काफी हैं। एक तो ऑर्गेनिक साइड में हमारे लिए खुद की अपॉर्चुनिटी बहुत है, बट इनऑर्गेनिक भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आपको पता होगा कि
द ग्लोबल कंपनीज हु आर इन द मार्केट, बहुत सारे रीजनल कंपनीज है हु आर इन द मार्केट, वो हमसे बात कर रहे हैं। बट जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है, वी विल लुक एट इट ऑन इट्स मेरिट, वी विल कंसिडर इट एट द राइट वैल्यूएशन। बट ऑर्गेनिकली हमारा ग्रोथ रेट अच्छा है, एंड वी आल्सो ट्राइंग टू बैलेंस ग्रोथ विद द बैलेंस शीट एंड द लेवरेज रेशियोज दैट वी हैव। इस साल हमने अपना जो लेवरेज है काफी कम किया था। हमने मार्केट को गाइड किया था कि वी विल रिड्यूस आवर लेवरेज, जो जो करीब 4.2 टाइम्स था नेट डेट टू एबिटा इन 2024, उसको हमने रिड्यूस करके 2.1 टाइम्स लाया था 2025 में। और इस साल हमारा नेट डेट टू एबिटा गियरिंग रेशियो इज लेस देन 1.6। हमने मार्केट को गाइड किया है कि इन मिड टर्म वी विल बी लेस देन 1.5 टाइम्स, सो वी आर ऑलमोस्ट देयर। और अगर एब्सोल्यूट साइज भी बात करेंगे डेट का, तो हमने करीब $3.1 बिलियन जो डेट था हमारा नेट डेट 2024 में, उसको रिड्यूस करके 1.6 बिलियन पे लेकर आए हैं, जो 48% रिडक्शन है। काफी सिग्निफिकेंट रिडक्शन हमने किया हुआ है। और इस लेवल ऑफ डेट से और गियरिंग रेशियो से मार्केट शुड फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। तो we'll always try to balance between growth and the gearing. But any such opportunity comes up in the market which are there, we will consider them on a complete merit and the valuation that we can get. तो आपकी जो कमेंट्री थी सर, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्विजिशन है हो सकता है कि कार्ड्स में हमें देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा एक कंसर्न और है, जो मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, उससे जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी की कंसर्न है वो और भी ज़्यादा बढ़ गए। तो आपको क्या लगता है कि यूपीएल इस टाइम पे किस तरीके से प्लेस्ड है अपने एक्सपोर्ट को और भी ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए? तो हमारा एक जो प्लेटफॉर्म है सुपरफॉर्म, जो मैन्युफैक्चर करता है एग्केम एंड स्पेशलिटी केमिकल्स, उसमें एग्केम जो कि करीब 72% है टोटल सुपरफॉर्म का, उसके दो कस्टमर्स है, दो इंटरनल कस्टमर्स है। वन हमारा जो क्रॉप प्रोटेक्शन ग्लोबल बिजनेस है एंड क्रॉप प्रोटेक्शन इंटरनेशनल बिजनेस है। तो मेजर एक्सपोर्ट जो होता है हम ऑलरेडी हम कर रहे हैं हमारे क्रॉप प्रोटेक्शन ग्लोबल बिजनेस को। स्पेशलिटी केमिकल्स में भी आप पकड़ लीजिए कि 40 से 50% हमारा जो वॉल्यूम मैन्युफैक्चर होता है वी एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट हमारा बेस ऑलरेडी काफी हाई है आउट ऑफ इंडिया, एंड विल कंटिन्यू द सेम ट्रैजेक्टरी गोइंग अहेड एज वेल। इसी के साथ थैंक यू सो मच सर, हमें अपना टाइम देने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो चलिए